नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 जून सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 6 करोड़ किसानों को जारी हुई डिजिटल आईडी, जानिए क्या है मोदी सरकार की प्लानिंग। हरियाणा में गलत आय बताने वालों पर सरकार सख्त, 4.5 लाख बीपीएल कार्ड बने रद्दी कागज के टुकड़े। खुशखबरी, आईटीआई पास युवाओं को अग्निवीर भर्ती में एक्स्ट्रा नंबरों का मिलेगा लाभ, ये रहेगा मापदंड। गांव के विकास के लिए मिली 422 करोड़ रुपए की ग्रांट, हरियाणा सरकार ने जारी की पहली तिमाही की राशि। दिल्ली एनसीआर में आएगी नौकरियों की बहार, उद्योग किए जाएंगे स्थापित, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का बयान, सीईटी में अब ओल्ड डोमिसाइल भी कर पाएंगे अपलोड। हरियाणा एस्टेट के लिए आवेदन हुए शुरू, 5 दिन के लिए खुला पोर्टल। आईपीएल फाइनल आज, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स की टीमें होंगी आमने सामने। देश में कोरोना से 24 घंटे में 6 मौतें, 3,976 एक्टिव केस, सबसे अधिक 1435 केरल में, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से सैंपलिंग की डिटेल मांगी। नीट पीजी स्थगित, 15 जून को होनी थी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक ही शिफ्ट में हो, जरूरी हो तो समय लें। और हरियाणा बोर्ड ने जारी की 10वीं 12वीं की डेट शीट, कंपार्टमेंट व अंक सुधार की होगी परीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार तीसरे दिन राज्य में मौसम ने करवट ली है। सोमवार को तेज आंधी के बाद भिवानी में बारिश दर्ज की गई, तो वहीं हिसार, सिरसा, जींद, फतेहाबाद और नारनौल में भी धूल भरी आंधी चली। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज यानी मंगलवार को 16 जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। राजस्थान से सटे इलाकों सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात के अलावा फरीदाबाद, पलवल, पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तकरीबन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। पीएम श्री स्कूल नवोदय विद्यालय सेक्टर 25W चंडीगढ़ द्वारा मेट्रन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए सिर्फ महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। इन पदों के लिए आवेदक कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। हालांकि उच्च शैक्षिक योग्यता को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जा सकती है। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 55 वर्ष तय की गई है। इंटरव्यू की तिथि 16 जून 2025 सुबह 9 बजे से है। इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय सेक्टर 25W चंडीगढ़ रहेगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस यानी NBEMS ने नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार परीक्षा अगले नोटिस जारी होने तक स्थगित रहेगी। एग्जाम 15 जून के लिए शेड्यूल था, जिसके लिए एडमिट कार्ड 11 जून को जारी होने थे, मगर देर शाम वेबसाइट पर एग्जाम पोस्टपोन होने का नोटिस जारी हो गया। दरअसल 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने NBE को निर्देश दिया था कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। इसके लिए जरूरी हो तो एग्जाम सेंटर्स की गिनती बढ़ाई जा सकती है। कोर्ट ने कहा था कि अभी परीक्षा में 2 सप्ताह का समय शेष है, जो तैयारियों के लिए पर्याप्त है। फिर भी अगर और समय की आवश्यकता हो तो बोर्ड इसके लिए आवेदन कर सकता है। बताते चलें कि छात्रों ने 2 शिफ्ट में परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हरियाणा में बीते काफी समय से बीपीएल परिवारों की संख्या को लेकर विवाद बना हुआ था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि जो भी गलत तरीके से आय दिखाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उन्हें बीपीएल सूची से बाहर किया जाएगा। इसी घटनाक्रम में सरकार द्वारा कई परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। अब फिर से 1 लाख से ज्यादा और परिवारों को राशन कार्ड की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब जुलाई के महीने में इन्हें राशन नहीं मिल पाएगा। बताते चले कि पिछले महीने भी 3 लाख से ज्यादा परिवारों के बीपीएल राशन कार्डों को काटा गया था। इस प्रकार से देखा जाए तो बीते 2 महीनों के दौरान करीब 4.5 लाख परिवार बीपीएल सूची से बाहर हो चुके हैं। राशन कोटे के हिसाब से देखा जाए तो जुलाई के महीने में सिरसा, फरीदाबाद और हिसार जिलों में सबसे ज्यादा राशन कार्ड काटे गए हैं। किसानों से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों के सहयोग से 6 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान पहचान पत्र यानी डिजिटल आईडी प्रदान कर दी है। इस सूची में 14 राज्यों के किसान शामिल हैं और वित्त वर्ष 2027 तक 11 करोड़ किसानों को डिजिटल आईडी प्रदान करने की योजना बनाई गई है। सभी किसानों की डिजिटल आईडी को उनकी जमीन के रिकॉर्ड के साथ जोड़ा गया है। इस आईडी की मदद से पता लगाना आसान हो जाएगा कि किसान के पास कुल कितनी जमीन है और उस पर कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। डिजिटल आईडी की मदद से किसानों के लिए फसल का बीमा
करवाना और लोन लेना भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना को भी डिजिटल आईडी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यह किसान पहचान पत्र यानी डिजिटल आईडी देखने में बिल्कुल आधार कार्ड की तरह होंगे। पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के वाले किसानों को भी डिजिटल आईडी से लिंक करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही पीएम किसान योजना के लिए नए आवेदन पर डिजिटल कार्ड को अनिवार्य बना दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक बात करें तो देश में किसानों की संख्या का आंकड़ा लगभग 14 करोड़ है। इनमें से करीब 40% किसान ऐसे हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और वो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं। केंद्र सरकार ऐसे किसानों को डिजिटल आईडी प्रदान करके उन्हें कृषि की मुख्य धारा से जोड़ने की तैयारी कर रही है। सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक अच्छे अपडेट है। आईटीआई पास युवाओं को इंडियन आर्मी में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होने में एक्स्ट्रा नंबरों का लाभ मिलेगा। सेना भर्ती में एक्स्ट्रा नंबर प्रदान करने का मापदंड स्टूडेंट द्वारा आईटीआई से किए गए कोर्स पर निर्भर करेगा। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए जा रहे अग्निवीर की मेरिट सूची में आईटीआई से किए गए कोर्सों के 20 से लेकर 40 अंक प्रदान किए जा रहे हैं, जो कि किसी भी युवा के चयन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर किसी 10वीं पास विद्यार्थी ने आईटीआई से 2 वर्ष का कोर्स किया है तो उस विद्यार्थी को अग्निवीर मेरिट सूची में 20 अंक अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार कोई 12वीं पास विद्यार्थी आईटीआई से 1 वर्षीय कोर्स करता है तो उसको अग्निवीर मेरिट सूची में 30 अंक अतिरिक्त दिए जाते हैं। अगर कोई 12वीं पास विद्यार्थी आईटीआई से 2 वर्षीय कोर्स करता है तो उसको मेरिट सूची में पूरे 40 अंक अतिरिक्त दिए जाते हैं। जो छात्र कक्षा 10वीं के बाद आईटीआई का 2 साल का कोर्स करते हैं उनको हरियाणा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली 12वीं की परीक्षा का हिंदी या फिर इंग्लिश का पेपर पास करने पर 12वीं पास के समकक्ष सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाता है। हरियाणा के गांवों के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार और राज्य वित्त आयोग द्वारा पहली तिमाही की ग्रांट जारी कर दी गई है। हालांकि यह राशि 2 महीने की देरी से जारी हुई है। गांव के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को कुल मिलाकर 442 करोड़ 93 लाख रुपए राशि जारी की गई है। इस राशि से अब ग्रामीण अंचल में रुके हुए और नए विकास कार्य कराए जा सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल की हर तिमाही के बाद आयोग द्वारा यह राशि जारी की जाती है। गाँव के डेवलपमेंट के लिए जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को अलग अलग ये राशि दी जाती है ताकि वे अपने हिसाब से कामों को करवा सकें। पैसा गांव की आबादी के हिसाब से वित्त आयोग जारी करता है। जहां ग्रामीण आबादी ज्यादा है वहां पैसा ज्यादा दिया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो हिसार जिले को सबसे अधिक रुपए मिले हैं। सबसे कम राशि पंचकुला को मिली है। इस धनराशि से गाँव की नालियों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट लगवाना, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवाना, साफ सफाई करवाना, जोहड़, वाटर वर्क्स जैसे कामों के साथ सड़कों, आंगनबाड़ी, स्कूल और कमरों का निर्माण आदि कार्य करवाए जा सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना बनी है। यहाँ दिल्ली के रानीखेड़ा में 147 एकड़ जमीन पर नया इंडस्ट्रियल एरिया विकसित होने की उम्मीद जगी है। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम यहाँ मल्टी लेवल मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करने की योजना बना रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर एनजीटी की सबसे बड़ी अड़चन दूर हो गई है। दिसंबर 2017 को एनजीटी ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी, लेकिन पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी गई थी। इसके बाद उपराज्यपाल ने भी इस प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद अब अधिकारी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की फिराक में है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने का उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना और दिल्ली को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इंडस्ट्रियल एरिया में लगने वाले उद्योगों को प्रदूषण मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। यहाँ एक स्मार्ट इंटीग्रेटेड आईटी पार्क विकसित किया जाएगा जिसमें कई बिल्डिंग ब्लॉक शामिल होंगे जो पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होंगे। आईटीईज, मीडिया, बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन हब जैसे उद्योग यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से सीईटी रजिस्ट्रेशन के लिए 28 मई से लेकर 12 जून तक का समय दिया गया है। ऐसे में सभी उम्मीदवार 12 जून तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने हैं। इन दस्तावेजों में कुछ दस्तावेज ऐसे भी हैं जो नए होने चाहिए, जबकि कुछ दस्तावेज पुराने हो सकते हैं तो भी चल जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवारों के बीच यह संशय बना हुआ है कि कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। रजिस्ट्रेशन के दौरान अभ्यर्थियों को आ रही समस्याओं को देखते हुए कर्मचारी चयन आयोग ने निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल के लिए तिथि की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी कि निवास प्रमाण पत्र के लिए किसी भी प्रकार की तिथि की बाध्यता नहीं होगी। अभ्यर्थी किसी भी तिथि के सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, वह सर्टिफिकेट सब मान्य होंगे।
हरियाणा में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में 10,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाला ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक संयंत्र स्थापित करने की एक बड़ी घोषणा की है, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट होगा। इस संयंत्र का उद्घाटन दिसंबर 2027 तक प्रस्तावित है और इसके चालू होते ही रिफाइनरी में प्रयोग हो रहे जीवाश्म ईंधन आधारित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। इससे कार्बन उत्सर्जन को बड़े स्तर पर कम करने में मदद मिल सकेगी। ग्रीन हाइड्रोजन को पारंपरिक हाइड्रोजन की तुलना में कहीं अधिक पर्यावरण अनुकूलित माना गया है, क्योंकि इसे जल और नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए उत्पन्न किया जाता है, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य के करीब होता है। इंडियन ऑयल का यह कदम भारत को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करेगा। भारत की हरित ऊर्जा क्रांति की दिशा में यह प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आईओसी चेयरमैन ने बताया कि यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की तरफ से हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट के लिए आवेदन पोर्टल को एक बार फिर से खोल दिया गया है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी हरियाणा में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, पहले किसी कारण आवेदन नहीं कर पाए थे, वह अब एचटेट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 1 जून से शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 5 जून तक आवेदन कर पाएंगे। बोर्ड की तरफ से परीक्षा की तारीखों का ऐलान पहले से ही किया जा चुका है। एचटेट परीक्षाएं 26 और 27 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएंगी। एचटेट के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 5 जून 2025 निर्धारित की गई है। करेक्शन की तिथि 6 से 7 जून 2025 रहेगी। पीजीटी एग्जाम 26 जुलाई को होगा तथा पीआरटी व टीजीटी एग्जाम 27 जुलाई 2025 को आयोजित किया जाएगा। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 3,976 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़े हैं। केरल में सबसे अधिक 1435 केस सामने आए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र एक्टिव मामलों के मामले में दूसरे नंबर पर है। यहाँ 506 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 34 पहुंच गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 6 मौतें हुई हैं। लगातार बढ़ते केसों के बीच कर्नाटक सरकार ने पब्लिक एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता का खास ख्याल रखने की अपील की है। वहीं बुखार, खांसी, सीने में दर्द या फिर सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत जांच कराने को भी कहा है। राज्य में 253 एक्टिव केस हैं। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, अगली कोविड महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। केंद्र कोविड सैंपल कलेक्शन, कोविड सेंटर्स और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नीति की तैयारियों की डिटेल पेश करे। आईपीएल 2025 का फाइनल आज यानी मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी, लेकिन बारिश फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। मौसम वेबसाइट एक्यूवेदर के अनुसार 3 जून को अहमदाबाद में 62% बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। एक दिन पहले रविवार को पंजाब मुंबई का क्वालिफायर 2 मैच बारिश के कारण 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ था। इस मैच के कारण सोमवार को दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और चंडीगढ़ से अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट्स का किराया भी 25,000 रुपए तक पहुंच चुका है। सामान्य दिनों में यह किराया 3500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक होता है। इसी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 80,000 टिकट बिक चुके हैं। अहमदाबाद स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता 1,32,000 है, तो वहीं 25,000 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। फाइनल की क्लोजिंग सेरेमनी की थीम ऑपरेशन सिंदूर होगी। कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के प्रमुखों को इन्वाइट किया गया है। हालांकि अब तक इनके ऑफिस से सेरेमनी में शामिल होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। पूरे स्टेडियम को तिरंगे रंग की लाइट से सजाया गया है और इस दौरान सिंगर शंकर महादेवन का लाइव कॉन्सर्ट भी होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC द्वारा 10वीं तथा 12वीं की कक्षा की कंपार्टमेंट और अंक सुधार की परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाएंगी, जिसके लिए शिक्षा बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार और सचिव डॉक्टर मुनीष नागपाल ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेंडरी यानी शैक्षिक 1-2 कंपार्टमेंट परीक्षा और सेकेंडरी यानी शैक्षिक की कंपार्टमेंट EIOP पूर्ण विषय एवं अंक सुधार की परीक्षाओं का आयोजन जुलाई में करवाने का निर्णय लिया गया है। सीनियर सेकेंडरी की कंपार्टमेंट की 1 दिवसीय परीक्षा का आयोजन 4 जुलाई को करवाया जाएगा। इसी प्रकार सेकेंडरी की कंपार्टमेंट पूर्ण विषय एवं अंक सुधार परीक्षाएं 5 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक संचालित होंगी। दोनों परीक्षाओं के लिए तिथि पत्र की विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है। परीक्षाओं का समय दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा। परीक्षा केंद्र की अधिक जानकारी एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होगी।
भारतीय शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 73 अंक गिरकर 81,373 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 34 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 24,716 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी रही। बैंकिंग, ऑटो और आईटी शेयर में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं एफएमसीजी और एनर्जी शेयर्स में बढ़त देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1325 रुपए बढ़कर 96,680 रुपए पहुंच गया है, तो वहीं चांदी का भाव 303 रुपए बढ़कर 97,761 रुपए पहुंच गया है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 89,650 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 97,790 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।